एवरीवन, आज हम इस वीडियो में वैसे स्टूडेंट जो खासकर बीएचयू के स्टूडेंट्स हैं या फिर सिंपली अगर आप सीयूसेट का एंट्रेंस एग्जाम देना चाहते हैं, क्योंकि जैसे ही आपको ऑलमोस्ट पता चली गया है कि बीएचयू भी जो इस बार सीयूसेट में पार्टिसिपेट करेंगे, लेकिन इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आपका जो एंट्रेंस एग्जाम होगा इसका पैटर्न किस टाइप करेगा। ये एज एक्सपेक्टेड बताया जा रहा है। बाकी तो डिटेल ये है कि अगले नेक्स्ट वीक में जो है यानी कि अप्रैल के फर्स्ट वीक में पूरा डिटेल आ जाएगा, फॉर्म को लेकर और एग्जाम पैटर्न को लेकर सारी चीज़ें आ जाएगा। लेकिन अब तक जो बताया जा रहा है, क्योंकि अभी से हिसाब से अगर देखा जाए तो 10 to 15 डेज़ है। इस 10 to 15 डेज़ में आप बहुत कुछ कर सकते हैं। ऐसे में ज़रूरी है कि आप अपनी तैयारी बिल्कुल स्टार्ट कर दें। कैसे करें उसके बारे में भी इस वीडियो में बात कर लेंगे। देखिए, सीयूसेट का अभी तक जो भी अपडेट आया वो यूजी कोर्स के लिए भी और पीजी कोर्स के लिए भी आया है। ऐसा नहीं कि सिर्फ यूजी के लिए आया और पीजी के लिए नहीं है, दोनों के लिए। क्योंकि वो जो नोटिफिकेशन आया था, ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया था, उसमें यूजी पीजी दोनों की बात किया गया था। अब ये हम जो बात कर रहे हैं सिंपली यहाँ पे और भी डिटेल है, बट हम डायरेक्ट आपके पॉइंट की बात यानी जो आपके काम की चीज़ें उसके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे आगे हैं, ये रहा, यहाँ से रहा सीयूसेट एग्ज़ाम पैटर्न में अगर देखा जाए तो सबसे पहले ही करें कि सेक्शन ए जो होगा वो आपका लैंग्वेज टेस्ट होगा। लैंग्वेज टेस्ट का मतलब जैसे आप हिंदी में अच्छा नॉलेज है तो हिंदी में सोल्व करिए, इंग्लिश में अच्छा नॉलेज है तो इंग्लिश का सोल्व करिए। मतलब आपका इंग्लिश ग्रामर कह लीजिए, हिंदी ग्रामर कह लीजिए, वो चेक किया जाएगा, लैंग्वेज टेस्ट होगा। दूसरा डोमेन स्पेसिफिक टेस्ट, जैसे कि मान लीजिए अगर आप पॉलिटिकल के लिए देना चाहते हैं या फिजिक्स के लिए देना चाहते हैं या और भी कोर पेपर है उसके लिए, तो वो उसका एग्ज़ाम्स होगा या उस पेपर का स्पेशल एग्जाम होगा। जैसे कि हो सकता है कि आप हिस्ट्री के लिए देना चाहते हैं तो आपको हिस्ट्री पे तैयारी अच्छे से करना होगा। पॉलिटी के लिए देना चाहते हैं तो पॉलिटी अच्छे से पढ़ना होगा। तो ये दो चीज़ समझ में आ गई कि यहाँ पे क्या हुआ। जैसे अगर बाय द हिंदी चूज़ करें तो हिंदी अच्छे से पढ़ लीजिए। जैसे बीएचयू में क्या होता है कि इंग्लिश हिंदी दोनों ऑप्शनल होता है, मतलब या तो इंग्लिश 30 नंबर का सोल्व कर लीजिए या हिंदी 30 नंबर का सोल्व कर लीजिए। तो ये दोनों चीज़ें समझ में आ गया होगा। सब्जेक्ट स्पेसिफिक, जैसे मान लिया अगर हिस्ट्री में देना चाहते तो हिस्ट्री के लिए पढ़ लेंगे, ठीक। थर्ड पे आ रहा है सेक्शन सी, विच इज़ ये ऑप्शनल, जो कि ऑप्शनल होगा। ये ऑप्शनल क्या है, इस ऑप्शनल में क्या क्या है? जनरल टेस्ट फॉर वोकेशनल, ओपन एलिजिबिलिटी और क्रॉस स्ट्रीम टेस्ट। ये तीनों को समझने के लिए बड़ा आसान ये है कि जनरल टेस्ट ऑलमोस्ट सभी स्टूडेंट्स का होगा। उन स्टूडेंट्स को ऑप्शन रहेगा, जैसे जो लैंग्वेज के लिए देना चाहते हैं ना, उन लोगों के लिए ऑप्शन रहेगा कि आप जो है दे या ना दे, उस हिसाब से, बट उस हिसाब से डिज़ाइन किया जाएगा। अब जहाँ तक लैंग्वेज की बात रही तो ये लैंग्वेज है जहाँ पे आपके पेपर होंगे। जैसे अब किसी स्टूडेंट्स को हिंदी में अच्छा नॉलेज है तब वो क्या करेंगे, हिंदी का पहला टेस्ट दे लेंगे। और सेक्शन बी की जी बात करें तो डोमेन की बात हो रहा है, यूजी लेवल की बात करें, और इसके बाद टोटल जो उसमें सब्जेक्ट होंगे, जैसे सब्जेक्ट स्पेसिफिक में टोटल 27 सब्जेक्ट होंगे, ऑब्वियसली 27 हो जाएंगे। अब जैसे मैथ्स हो गया, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, बायोलॉजी हो गया, फिजिक्स हो गया, इसके अलावा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, सोशोलॉजी, साइकोलॉजी, ये फाइन आर्ट्स हो गया, ये सभी उसमें पार्ट्स हो जाते हैं। तो उस हिसाब से देखिए जाए तो 28 आराम से 27 हो जाएंगे। लेकिन इसमें भी इन्होंने लिमिट रखा है कि आप मैक्सिमम 6 ही ऑप्ट कर सकते। मतलब ऐसा हो सकता है कि भाई मान लिया हिस्ट्री चाह रहे, फिर पता लगे मूड बना कि नहीं पॉलिटी ले ले, फिर पता लगे कि नहीं, तो होता है ना कि चलो भाई अगर हिस्ट्री नहीं मिला तो पॉलिटी लेंगे, पॉलिटी नहीं हुआ तो इकोनॉमी ले लेंगे। तो उस हिसाब से अगर आप चाहेंगे भी तो मैक्सिमम 6 पेपर सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन हाँ, ये कि उन 6 पेपर के बारे में नॉलेज होना ज़रूरी है, क्योंकि आप 6 पेपर के लिए देना चाह रहे हैं। तो ये चीज़ें मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि सब्जेक्ट स्पेसिफिक क्या है। अब ये थर्ड वाला जो सेक्शन है, ये जिसमें आपका क्या वोकेशनल कोर्स, वोकेशनल होगा, ओपन एलिजिबिलिटी, इसमें जो है सिंपली इसमें भी 2 सेक्शन किया गया है। इसमें 2 सेक्शन में ये है कि जो लैंग्वेज के लिए देंगे उसका लैंग्वेज टेस्ट यहाँ पर हो जाएगा, और जो नॉर्मली जैसे डायरेक्ट बीए पॉलिटिकल के लिए देना चाहते हैं, हिस्ट्री के लिए, मतलब डायरेक्ट कोर्स के लिए देना चाहते हैं, तो उसको यहाँ पे जनरल टेस्ट लिया जाएगा। मतलब लैंग्वेज वालों के लिए लैंग्वेज का टेस्ट होगा, और जनरल वाले जो अपार्ट फ्रॉम लैंग्वेज है उनका सिंपली नॉर्मल तरीके से जनरल टेस्ट होगा। लेकिन इस पर भी तो वो कंप्लीट डिटेल आ जाएगा। अभी तक के लिए आप 2 चीज़ कर सकते हैं मिनिमम। अगर आप हमसे पूछेंगे सर अभी हम क्या करें, तो सबसे पहला आप अपना जीएस पे काम करिए, दूसरा लैंग्वेज पे काम करिए, थर्ड वाला पे अभी ध्यान मत दीजिए। मगर हाँ, ये कि इसके साथ साथ आप मैथ्स हो गया, रीजनिंग हो गया, ये तो आपको किसी हाल में पूछेगा, और करंट किसी हाल में पूछेगा। तो ये तीन चीज़ हो गया, और बाकी एक सब्जेक्ट स्पेसिफिक हो गया और एक लैंग्वेज हो गया। इन सब्जेक्ट पे मिनिमम आप काम करना शुरू कर दीजिए। 15 दिन के बाद आपको वैसे भी पता चल जाएगा। अब ये जो चीज़ें हम बता रहे हैं वो दोनों के लिए है, मतलब यूजी स्ट्रीम वालों के लिए है और पीजी स्ट्रीम वालों के लिए भी ऑलमोस्ट है। बट पीजी का थोड़ा सा सस्पेंस बन जा रहा है, क्योंकि मतलब यूजी में से नॉर्मली देखा जा रहा है कि चलो ठीक है कोई नहीं, वो एडजस्टेबल हो रहा था। अब जैसे पीजी में भी क्या है, अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में जो है ना पैटर्न अलग अलग, कुछ में जो है सब्जेक्ट स्पेसिफिक ही लिए जाते थे, कुछ में जो है वो सब्जेक्ट, जैसे बीएचयू की बात करें तो इसमें कुछ लैंग्वेज से भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते थे, बाकी सब्जेक्ट स्पेसिफिक रहता था। तो ये चीज़ें था। लेकिन ये कि अभी आपको 1 हफ्ते के अंदर में सारे क्लियर हो जाएंगे। लेकिन एटलीस्ट जो है जिस पेपर के लिए देना चाह रहे हैं उस पेपर पे अपनी पकड़ अभी से ही बनाना शुरू कर दी, उसको रुकिए मत। और बाकी आने वाले जो भी अपडेट आता है उसको लेकर अपडेटेड रहना चाहते हैं तो इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, और किसी खास टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो कमेंट कर दीजिएगा। थैंक यू।